प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 एवं 12 के लिए समान रूप से उपयोगी विषय हिंदी के लिए अधिसूचना का अध्ययन करेंगे। आज के इस वीडियो में हम अधिसूचना का अर्थ, अधिसूचना की परिभाषा और अधिसूचना का प्रारूप व अधिसूचना कैसे लिखी जाती है, इन समस्त बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अधिसूचना का शाब्दिक अर्थ होता है आधिकारिक सूचना यानी सरकारी सूचना। सरकार नियमों एवं आदेशों को जब आम जनता एवं संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए राजपत्र यानी कि गजट में प्रकाशित किया जाता है तो वह अधिसूचना कहलाती है। यानी सरकार के कोई नियम या आदेश जब आम जनता के लिए या संबंधित व्यक्तियों के लिए गजट में प्रकाशित किए जाते हैं तो वह अधिसूचना कहलाती है। अर्थात राजकीय राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सरकारी सूचना को अधिसूचना कहते हैं। अब अधिसूचना किन विषयों की होती है? तो सरकारी सूचना अर्थात अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण, पदमुक्ति, प्रतिनियुक्ति, अवकाश, प्रशिक्षण तथा जन सामान्य की सूचना ही अधिसूचना होती है। यानी इन समस्त विषयों से संबंधित जो सूचना जिस प्रारूप में प्रेषित की जाती है, प्रसारित की जाती है, उसे अधिसूचना कहते हैं। अधिसूचना किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित तो हो सकती है, किंतु इसका उद्देश्य सामान्य जनता को सूचित करना होता है। अगला बिंदु है अधिसूचना का महत्व। अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है जिससे इसका वैधानिक महत्व बढ़ जाता है, यानी इसकी संवैधानिकता बढ़ जाती है। सामान्य सूचनाएं भी अधिसूचना के माध्यम से राजपत्र में प्रकाशित होकर अधिकृत सूचनाएं बनती हैं। राजपत्र में प्रकाशित होने के कारण यह आने वाले समय में दस्तावेज के रूप में कार्य करती है। ये हो गया अधिसूचना का महत्व। अगला बिंदु है अधिसूचना की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो अधिसूचना हमेशा अन्य पुरुष में लिखी जाती है। इसे किसी अधिकारी या व्यक्ति विशेष को संबोधित करके नहीं लिखा जाता है। यह सरकारी राजपत्र में छपती है तथा इसकी शैली विधिक होती है। अधिसूचना औपचारिक होती है। इसकी भाषा राजभाषा होती है, यानी राजकाज की भाषा जिसे राजभाषा कहते हैं, राजभाषा में ही अधिसूचना छपती है, हिंदी में या अंग्रेजी में। यदि कोई राज्य की है, राज्य की अलग से भाषा है, तो उस राज्य की उस भाषा में अधिसूचना प्रसारित की जाती है, छपती है। अधिसूचना में प्रेषक, विषय, संबोधन, भवदीय आदि शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि भवदीय के स्थान पर संबंधित अधिकारी का हस्ताक्षर और पदनाम लिखा जाता है। अधिसूचना केवल सूचनार्थ प्रकाशित की जाती है, इसमें उत्तर की अपेक्षा नहीं की जाती। अर्थात अधिसूचना संबंधित विषय की सूचना देने के लिए प्रकाशित की जाती है, इसमें कोई उत्तर मिलने की अपेक्षा नहीं रहती है। अब देखेंगे हम अधिसूचना का प्रारूप, यानी अधिसूचना कैसे लिखी जाती है। तो सबसे पहले लिखेंगे सरकार, राजस्थान सरकार। यदि केंद्र सरकार की बात है तो यहाँ पे भारत सरकार आ जाएगा। और अधिसूचना प्रसारित करने वाले विभाग का नाम और स्थान यहाँ पे आ जाएगा। इधर लिखेंगे पत्र क्रमांक या अधिसूचना क्रमांक भी लिख सकते हैं। अधिसूचना क्रमांक आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, और यदि हमसे प्रश्न पत्र में पूछा है, प्रश्न पत्र में अधिसूचना क्रमांक वगैरह दे रखा है, तो वहाँ से भी देख करके लिख सकते हैं या अपने हिसाब से लिख सकते हैं। और पत्र क्रमांक के ठीक सामने वाली पंक्ति में इधर दिनांक लिखेंगे। आपको परीक्षा में अधिसूचना लिखते वक्त दिनांक शब्द को नहीं लिखना है, सिर्फ दिनांक लिख देनी है। जैसे दिनांक है 24/1/2025, तो इस प्रकार दिनांक लिखनी है, नहीं कि दिनांक शब्द लिखना है। पत्र क्रमांक और दिनांक वाली लाइन के ठीक नीचे मध्य में दूसरी पंक्ति में आपको अधिसूचना शब्द को लिखना है। उसके बाद में संबंधित विषय को लिखना है, यानी अधिसूचना किस विषय से संबंधित है। विषय को लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, यहाँ से शुरू करके पूरा विषय लिख देंगे। पूरा विषय लिखने के बाद में यहाँ पर लिखेंगे, जैसे राजस्थान सरकार की है तो यहाँ पर लिखेंगे राज्यपाल की आज्ञा से, और यदि केंद्र सरकार की है तो यहाँ पर राष्ट्रपति लिखा जाएगा, राष्ट्रपति की आज्ञा से। यहाँ पर हस्ताक्षर नहीं लिखना है, आपको अधिसूचना जारी करने वाले के हस्ताक्षर करने हैं। जैसे किसी का नाम रमेश है तो रमेश अपने हस्ताक्षर कर देगा, उसके बाद में उसका खुद का नाम लिख देगा, और इसके नीचे आएगा यहाँ पे उसका पदनाम। पदनाम जैसे वो सचिव है तो सचिव लिख देगा, कलेक्टर है तो कलेक्टर लिख देगा, पुलिस अधीक्षक है तो पुलिस अधीक्षक लिख देगा, जो भी उसका पद होगा वो लिख देगा। यानी सबसे पहले ऊपर लिखेंगे राज्यपाल की आज्ञा से, भारत सरकार की है तो राष्ट्रपति की आज्ञा से। यहाँ पे अधिसूचना जारी करने वाले के ऊपर आएंगे हस्ताक्षर, उसके नीचे उसका खुद का नाम और नीचे आएगा उसका पद। उसके बाद में ये पत्र क्रमांक हम दोबारा से लिखेंगे, और ये कैसे लिखते हैं हम आगे इसी वीडियो में
एक अधिसूचना लिख कर देखेंगे, उसमें समझेंगे। और उसके ठीक सामने वापस यहाँ पे दिनांक लिख देनी, वही दिनांक लिखनी जो हमने ऊपर लिखी थी, दिनांक शब्द को नहीं लिखना है, दिनांक लिख देनी है। उसके बाद लिखना है प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, यानी ये इस अधिसूचना की प्रतिलिपि हमें किन किन को भेजनी होती हैं, तो जिन जिन को भेजनी होती हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद में निदेशक राजकीय केंद्रीय मुद्रणालय जयपुर, यानी जो संस्था इस अधिसूचना को गजट में प्रकाशित करेगी उसको तो जरूर भेजनी है और संबंधित व्यक्तियों को भेज देनी है, और एक को रक्षित पत्रावली के माध्यम से एक अधिसूचना की प्रति दस्तावेजीकरण के रूप में रख लेनी है। उसके बाद में वापस इधर उसके वापस हस्ताक्षर हो जाएंगे, फिर उसका नाम हो जाएगा और नीचे पुनः उसका पद लिखा जाएगा। ये तीनों चीज़ें यहाँ पे दोबारा से लिखनी है। अब हम इसके आगे पूरी अधिसूचना लिख करके देखते हैं। जैसे प्रश्न है, कलेक्टर को प्रतिनियुक्ति पर भेजने पर अन्य कलेक्टर को अतिरिक्त कार्यभार सौंपे जाने पर अधिसूचना लिखिए। ये हमारे पास प्रश्न है, यानी एक कलेक्टर है, उस कलेक्टर को प्रतिनियुक्ति पर दूसरी जगह भेज दिया है, तो जिस जिले से वह कलेक्टर गया है उस जिले का कार्यभार दूसरे कलेक्टर को देना है। इस संबंध के हमको अधिसूचना जारी करनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे सरकार, तो यहाँ पे राजस्थान सरकार। प्रतिनियुक्ति करने वाले विभाग का नाम लिख देंगे कार्मिक विभाग, या अतिरिक्त कार्यभार सौंपे जाने वाले विभाग का नाम लिख देंगे कार्मिक विभाग। शासन सचिवालय जगह का नाम लिख देंगे जयपुर। यहाँ पे लिखेंगे पत्र क्रमांक, जैसे कार्मिक विभाग को शॉर्ट में लिख देंगे कार्मिक विभाग के कोई पत्रांक है 2025 में भेजी जा रही है और 102 नंबर की ये अधिसूचना जारी की जा रही है। इसके ठीक सामने हमने दिनांक लिख दिया, जैसे 21 जनवरी 2025। पत्र क्रमांक और दिनांक वाली पंक्ति के ठीक नीचे और मध्य में अपन को अधिसूचना शब्द को लिखना है। उसके बाद में लिखना है विषय को, जैसे विषय है अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा नियम अनुसार जिला कलेक्टर धौलपुर को केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किए जाने के कारण जिला कलेक्टर भरतपुर को धौलपुर जिले का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जा रहा है। यह अधिसूचना 25 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी राज्यपाल की आज्ञा से। अब इसको जारी करने वाले के ऊपर हस्ताक्षर हो जाएंगे, जैसे हस्ताक्षर शब्द हमको लिखना नहीं है, यहाँ पर हो जाएंगे। जैसे रमेश चंद है तो रमेश हस्ताक्षर हो गए, उसका नाम आ गया और पद हो गया इसका सचिव। इसके ठीक नीचे हमें लिखना है पत्र क्रमांक दोबारा से, जैसे कार्मिक विभाग के 2025। अब 102 नंबर की प्रति तो हमने ये जारी कर दी। अब 103 से 109 तक हमने अलग से क्रमांक डाले हैं, यानी 103, 4, 5, 6, 7, 8 और 109 तक की प्रतियां किन किन को भेजी जानी है, जितनी भेजी जानी है उतने नंबर यहाँ पे लिख देने हैं और इसके ठीक सामने फिर से दिनांक लिख देनी है। अब हमने जैसे प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जानी है। जैसे निजी सचिव राज्यपाल राजस्थान सरकार को एक प्रति भेजी जानी है, निजी सचिव मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को एक प्रति भेजी जानी है, निजी सचिव कार्मिक विभाग को एक प्रति भेजी जानी है, संभागीय आयुक्त यहाँ पे आएगा संभागीय आयुक्त भरतपुर को एक प्रति भेजी जानी है, जिला कलेक्टर भरतपुर को भी एक प्रति भेजी जानी है, और एक प्रति जरूर भेजी जानी है निदेशक राजकीय केंद्रीय मुद्रणालय जयपुर को यह अधिसूचना की एक प्रति राजपत्र में दिनांक 24 जनवरी 2025 को प्रकाशन करने के लिए भेजी जानी है, और एक प्रति रक्षित पत्रावली के रूप में दस्तावेजीकरण के रूप में रखी जाती है। तो 103 से 109 नंबर तक यहाँ को हमको भेजनी है। उसके बाद में नीचे फिर से हस्ताक्षर में जैसे अपन को शब्द नहीं लिखना है, ध्यान रखना है रमेश, उसका पूरा नाम रमेश चंद और नीचे उसका पद सचिव। इस प्रकार ये अधिसूचना का एक प्रारूप तैयार हो जाता है। इसके बाद में हम आपको एक राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना का प्रपत्र दिखाते हैं। वो प्रपत्र है, ये राजस्थान सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना का प्रारूप है। जैसे राजस्थान सरकार राजस्व विभाग का है, ग्रुप 6 विभाग ये राजस्व हो गया, क्रमांक हो गया P317, राजस्व विभाग 6/2021 69 नंबर की अधिसूचना है, दिनांक 18 अगस्त 2021 की ये भेजी हुई है। अधिसूचना शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसकी विषय वस्तु है, आप इसको पढ़ लेना है। नीचे लिखा हुआ है यह अधिसूचना प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 की अवधि
दिनांक 2/10/2021 से 17/12/2021 तक प्रभावशील रहेगी राज्यपाल की आज्ञा से। नीचे जारी करने वाले का हस्ताक्षर है रामचरण शर्मा, ये उसके हस्ताक्षर हो गए, ये इसका नाम हो गया, ये उसका पद हो गया। और जिन जिन को भेजी जानी है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। हालांकि यहाँ पे पत्र क्रमांक इनको लिखना चाहिए था, पत्र क्रमांक यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, फिर भी इनने जिनको जिनको भेजी जानी है उनको यहाँ पे समस्त विवरण दे रखा है और अंत में फिर से हस्ताक्षर हैं और उसका पद लिखा हुआ है, जबकि उसको अपना नाम भी यहाँ पे लिखना चाहिए था। तो ये एक सरकारी अधिसूचना का प्रारूप है। इस वीडियो में हमने अधिसूचना के बारे में समस्त जानकारी प्राप्त कर ली है, समस्त बिंदु पढ़ लिए हैं। इसके अगले वीडियो में हम दूसरे पत्र को देखेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार।